आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव में किसको जनता तवज्जो देगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। सभी पार्टियों में, राजनीतिक दलों में सितारों की एंट्री तेजी से होने लगी। इसी के मद्देनजर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ली और उनको भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनको सीट उपलब्ध कराई। लेकिन वहां पर इसके पहले बता दें कि मुलायम सिंह यादव की वो सीट रही है और वहां से समाजवादी पार्टी यानी महागठबंधन से अखिलेश यादव भी लड़ेंगे। लेकिन अब वहां आजमगढ़ सीट से कौन हीरो बनेगा ये जानते हैं हम जनता से। आइए हमारे साथ चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। अखिलेश यादव बनाम निरहुआ, क्या लगता है आपको कि आजमगढ़ की जनता किसको तवज्जो देगी? आजमगढ़ की जनता अखिलेश यादव को ही तवज्जो देगी, क्योंकि यह उनकी संसदीय सीट रही। उनके पिताजी का भी कार्य क्षेत्र रहा है। जैसे यहाँ पे जो है लखनऊ में अटल जी का कार्य क्षेत्र रहा है, तो हम लोग जो है भाजपा को ही जो है ज़्यादातर जो है राजनाथ जी को जो है चयन करेंगे। उसी तरह से उनका मुलायम जी का चूँकि से क्षेत्र रहा है आजमगढ़, तो जो है हमें लगता है कि जो है अखिलेश को ही वो पसंद करेंगे। देखिए, दोनों लोग बाहरी हैं। अब आपकी पारी, हम लोग जो हैं अपने आजमगढ़ के ही कैंडिडेट को किसी को जिताएंगे। अब आजमगढ़ के? जी हाँ, आजमगढ़ सदर से ही मेरे विधानसभा है, लोकसभा आती है। तो किसको जिताएंगे आप लोग, मतलब निरहुआ या अखिलेश यादव? नहीं, अखिलेश तो भारी पड़ रहे हैं निरहुआ पे, लेकिन बात ये भी हो रही है क्योंकि दोनों लोग बाहरी हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने थे, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आए नहीं। कोई काम पड़ता था मुलायम सिंह यादव मिलते नहीं थे। हम लोग को खुद समस्या थी, मुलायम सिंह यादव के जाते तो कोई मिलते ही नहीं था। और दोनों लोग इस वक्त बाहरी हैं, लेकिन इस वक्त लड़ाई में देखा जाए तो बाहर अखिलेश यादव ही मतलब भारी पड़ रहे हैं। जी, क्या राय है आपको, अखिलेश यादव बनाम निरहुआ में कौन जीतेगा? अब भैया जी जो बोले हैं वो सही है। ये आजमगढ़ के हैं, इन्होंने अपने लिए बारे में सही बताया। हम यहीं लखनऊ के बारे हैं तो हम लखनऊ के लिए बताएंगे। ठीक तो है। आप किसको तवज्जो देंगे, अखिलेश यादव बनाम निरहुआ में? अखिलेश यादव को ही देंगे, क्योंकि हम यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं भाई। निरहुआ जीतेंगे, क्योंकि वो मोदी जी के विकास पर भरोसा करते हैं और किसी जात विशेष के लिए नहीं, वो विकास के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए निरहुआ वहाँ से जीतेंगे, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं। कि आजमगढ़ में मुलायम सिंह का तो वर्चस्व है, लेकिन अखिलेश का कोई वर्चस्व ऐसा नहीं है। जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, ये सब क्षेत्रों में मुलायम सिंह का वर्चस्व है। अगर मुलायम सिंह के जो मूल कार्यकर्ता हैं वो अगर सपोर्ट करते हैं तो अखिलेश को, वो नहीं करते हैं तो दिनेश को। अखिलेश यादव को देगी। क्या वजह है, ऐसा क्या लगता है? अखिलेश के जैसा नेता कहाँ कोई है अखिलेश। और निरहुआ फिर क्या आएंगे, वो फिल्म कमेटी से आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। जनता देख रही है, जो भविष्य जो काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो उस हिसाब से जनता चुनेगी। इसलिए जब भी निकलेंगे अखिलेश यादव ही निकलेंगे। जी, क्या राय है? अखिलेश यादव यादव से अच्छा नेता कोई नहीं है यहाँ। अच्छा काम करते हैं वो, उनसे अच्छा कोई नहीं। उनके पास उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है, इसलिए उनको अच्छा नेता है भाई। अखिलेश यादव जी को देगी, और वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और निरहुआ हैं तो उनकी अलग छवि है, नवयुवकों में छवि है और भोजपुरिया समाज में छवि है। और वोट देने के दिन कैसे लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा, वो उस दिन पता चलेगा। वो तो शोर होता है, किस कोर्ट पड़ रहा है, किस कोर्ट पड़ रहा है, कौन सा चक्कर चल रहा है, कितना टाइम हुआ है, कितने लोग वोट डाल चुके हैं, हम किसको वोट दे के आ रहे हैं, हम उसको दे के आ रहे हैं। भैया एक ही ऑप्शन है जी हमारे पास, मोदी जीतेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। जनता तो उसे वोट देगी जो देश का विकास करे और काम करे, और सब कुछ जनता को दिख रहा है कौन विकास कर रहा है और कौन कहाँ काम कर रहा है। 65 सालों से विकास नहीं होता है, जब से कहाँ चली थी कांग्रेस तो सरकार, जब से गठबंधन नहीं होता है। और अब जिसमें तोते उड़े हो गए देखते, अब देख रहा है कि उसे सारी कंडीशन इन्हें पहले सोचना चाहिए, तब से पहले कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब तुम्हें पीछे हमला हुआ था, अभिनंदन अभी वहाँ पर गया हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ पर कुछ बना, कुछ एक लेटर तक नहीं भेजा, वापस आ गया, क्योंकि उसे खौफ था, अपने उसके बाप का डर था उन्हें, उसने वापस भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? कुछ है उसके अंदर, कुछ करने की क्षमता है। देश को कहाँ से कहाँ तक ले गया है मोदी, ये किसकी वजह से? उसका कोई वारिस को वैसे तो बैठा नहीं जिसके लिए वो कर रहा है, सब जनता के लिए कर रहा है। और ये क्या है, सभी अदर पार्टी के सब अपना सोचते हैं अपने बारे में। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। जी सर, देखिए निरहू जी तो एक फिल्म एक्टर हैं
और एक्टर हैं, एक्टिंग करें और वो एक्टिंग ही करते हैं। हमें अखिलेश जी पे पूरा विश्वास है। अखिलेश जी एक राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका एक राजनीतिक करियर भी है और उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। आगरा एक्सप्रेसवे उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो मैं तो अभी भी पुरुम्मीद नज़र से अखिलेश यादव जी की तरफ देखता हूँ और नीरव जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। नहीं, आजमगढ़ की जनता को लोकतंत्र में पूरा विश्वास है और आजमगढ़ की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनेगी। और मेरा जो निजी तौर पर मानना है कि लोकतंत्र में स्थानीय प्रतिनिधियों को खड़ा होना चाहिए। आजमगढ़ का प्रतिनिधि जो वर्गीकरण है ठीक है, नियम है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और नियम है कोई भी व्यक्ति देश में कहीं खड़ा हो सकता है, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार खड़ा होता है। लेकिन आजमगढ़ के मामले में ये राजनीति का जो है मंच है, राजनीति के लिए, लोकसभा में कानून बनाने के लिए है। तो जिसको कानून बनाने का ज़्यादा अनुभव है या जिसको उस तरह का अनुभव है कि संसद में जाके सांसद रहा हो, सरकार चलाने का भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, तो उसको जनता पसंद करेगी मुझे लगता है। लेकिन अब ये तो चुनाव तो हो रहा है पूरे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, कमल का और जो है वो साइकिल का चुनाव है ये। तो प्रदेश की जनता तय करेगी, आजमगढ़ के लोगों को अधिकार है कि वह किसको चुनते हैं। लोकतंत्र में सबको खड़े होने का अधिकार है, परंतु स्थानीय नागरिक निवासी हो, चुनाव लड़ने से कम 5 साल उस क्षेत्र में रहता हो, वो व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। संसदीय क्षेत्र की किसी क्षेत्र से खड़ा हो व्यक्ति तो कम से कम वहाँ 5 वर्ष तक जनता की सेवा करे, उसके पश्चात वो जो है वो खड़ा हो, तो ये ज़्यादा लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। अब जैसे है वो उस जनता के सामने है, लेकिन एक राजनेता परिपक्व और एक कलाकार, लोक कलाकार राष्ट्रीय पार्टी का है। लेकिन अगर निरहुआ जीतता है तो वो मोदी जी को चुनना चाहेंगे, लोग तो निरहुआ को चुनेंगे। और अगर वो विपक्ष की महागठबंधन की सरकार बनाना चाहेंगे तो वो अखिलेश यादव जी को चुनेंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस बार जनता किसको तवज्जो देगी, अखिलेश यादव या निरहुआ? ये सवाल जब हमने जनता से किया और लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए, तो जहां लोगों ने राजनीतिक अनुभव को लेकर के अखिलेश यादव को चुना, वही विकास को लेकर के और मोदी को नज़र में रखते हुए लोगों ने कहा कि निरहुआ को इसका फ़ायदा मिलेगा और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को आजमगढ़ जनता चुनेगी, इसलिए क्योंकि मोदी ही एकमात्र विकल्प हैं और विकास कर रहे हैं। जहां तक रही अखिलेश यादव की बात, तो लोगों ने कहा कि यदि राजनीतिक फायदे की, राजनीतिक अनुभव की बात करें तो अखिलेश यादव का पलड़ा भारी रहेगा, और इसलिए भी क्योंकि वहां से मुलायम सिंह यादव की सीट रही है तो जनता अखिलेश यादव को चुन सकती है। अब ये देखने वाली बात है कि जनता किसको चुनेगी, ये तो पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद ही। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटिव न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटिव न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।